हेलो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज है 28 मई और 28 मई है आज और अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। गुड्डू और मेरे हस्बैंड हेयर कटिंग के लिए गए हैं, रूही उनको लेने के लिए गई है। अगर 29 मई को गुड्डू का बर्थडे है। वैसे हमने उसके लिए एक केक ऑर्डर कर दे दिया है। उसके छोटा भीम वाला उसको केक चाहिए तो वो बनाने के लिए दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं केक ट्राई करने वाली हूँ पहली बार घर पे। वैसे मैंने बनाया है पार्ले का वगैरह, लेकिन मैंने जो ब्रेड की रेसिपी मैंने बताया था मेरी लास्ट वीडियो में कि मैंने ब्रेड से केक की रेसिपी देखी हुई है, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ शुगर जो होती है उनको पीसकर छान लिया है ताकि ये आइसिंग शुगर हो जाए। और ये बना लिया है मैंने चॉकलेट सॉस। इसमें मैंने बटर डाला है 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर डाला है और 2 से 2.5 चम्मच मैंने ये आइसिंग शुगर डाली है और फिर 1.5 कप पानी डालकर इसको हिलाकर ये तैयार कर लिया है चॉकलेट सिरप। और व्हिप्ड क्रीम बनानी है, उसके लिए मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी है। यहाँ ये बाउल मैंने ठंडा करने रख दिया है, ये बिस्कर मैंने ठंडा करने रख दिया है और अंदर मैंने पतीला वो बर्फ़ जमा करने के लिए रख दिया है। ऊपर भी ये ट्रे में मैंने बर्फ़ जमा करने रख दी है। मलाई भी इसमें है ताकि वो थोड़ी हार्ड हो जाए और ठंडी हो जाए। तो व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ गुड्डू का। रूही लेने गई है क्योंकि मेरे हस्बैंड उसके बाद हेयर कटिंग के लिए वहाँ बैठेंगे, तो गुड्डू को वहाँ ज़्यादा देर सैलून में बैठना ठीक नहीं है। तो उनका फ़ोन आया कि रूही को भेजो और गुड्डू को लेने, तो रूही गुड्डू को लेने गई है। वे उससे बाहर ही जो हमारा पैसेज है वहाँ जो वॉश एरिया है वहाँ मैंने पानी भर कर रखा है टब में। मैं उसको बाहर पहले नहला दूँगी, फिर उसके बाद मैं उसको बाथरूम में जाकर नहला दूँगी। और आज मैं बाज़ार गई थी सुबह सुबह, तो मैं ये हेयर कटिंग के लिए जो सीज़र आती है वो लेकर आई हूँ। मुझे वो आईब्रो की जो यहाँ शेपर जो मिलता है ट्रिमर वो नहीं मिला, मतलब मिला लेकिन वो इलेक्ट्रिक था 120 रुपीज़ का। लेकिन मैं डर गई, मैंने कहा अभी तो मैन्युअली भी मुझे प्रैक्टिस नहीं है, अगर ये इलेक्ट्रिकल ले लिया तो कहीं आईब्रो मेरी ज़्यादा कट होगी, इस डर से मैंने ये नहीं लिया। और फिर मैं लेकर आई हूँ ये विच की वैक्सिंग स्ट्रिप्स फेस पर करने के लिए और यहाँ फोरहेड वगैरह फेस पर लगाने के लिए। यहाँ एक बार ये आप स्पॉट देख रहे हैं, मैं वैक्सिंग कर रही थी अपने फेस पर और वैक्स ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मेरी यहाँ स्किन काफ़ी जल चुकी थी, मतलब स्पॉट हो गया था बड़ा वाला। तो ये लेकर आई हूँ मैं और नेल रिमूवर लेकर आई हूँ। फिर अभी गुड्डू नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। कल उसकी बर्थडे है, उस पर लगाने के लिए हमने उसके 6 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये 6 वाला ये नंबर लेके आए हैं। ये फायर वाली कैंडल लेके आए हैं और छुपा कर रखा है यहाँ ऊपर, वो देख जाएगा तो। और ये वो म्यूज़िकल कैंडल है जिसको सुलगाते ही म्यूज़िक बजता है और वो फ्लावर खुल जाता है, उस टाइप का है। बहुत जिद कर रहा था इसलिए हमने लाए, बाकी ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता और सच कहे तो ये बेफिजूल खर्चा है, ऐसा कहे तो ये अफोर्डेबल नहीं है। तो ये बस इतना मैं लेकर आई हूँ। नेल रिमूवर लिया है और बक्कल लेकर आई हूँ इस टाइप का ब्लैक कलर का रबर बैंड रूही के लिए 10 रुपए के 3। और फिर कल गुड्डू की फरमाइश है कि कल लंच में बनेगी दाल बाटी, उसको दाल बाटी बहुत पसंद है, तो कल मैं दाल बाटी बनाऊंगी और केक कटिंग करेंगे और ये केक हम रात को काटेंगे जो आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा कल के, क्योंकि रात के 12 बजे तक तो मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी। आज ये केक का मैं रेसिपी आपसे शेयर करूंगी और रूटीन व्लॉग है। तो दोपहर को आज सोने को मिलेगा नहीं, पता नहीं, क्योंकि गुड्डू यहाँ इसी रूम में, मेरा किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ओपन किचन है आप जानते हैं, तो वो यहाँ बैठकर ही अपना कार्टून देखता है, तो उससे छिपकर बनाना शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड आ जाएंगे उसके बाद, अगर वो उसको अंदर के रूम में ले जाएंगे, उसको उसके साथ कार्ड्स खेलेंगे या कुछ भी बिजी रखेंगे, तब शायद जाकर मैं बना पाऊँगी। और केक कटिंग करेंगे 12 बजे, देखते हैं केक कैसी बनती है। पहली बार व्हिप्ड क्रीम घर पर बना रही हूँ,
तो विश मी लक और मेरे गुड्डू को बर्थडे विश ज़रूर कीजिएगा। आपके अच्छे विशेस, आपके आशीर्वाद दीजिएगा उसको आपके विशेस में, ठीक है। तो चलिए अब मैं गुड्डू का इंतज़ार करती हूँ और मिलती हूँ इसको तैयार करने के बाद। सॉरी फ्रेंड्स, मैं ये जो आगे का जो मैंने शूट किया उसमें कैमरा चालू ही नहीं था। ये मैंने जो चॉकलेट सिरप बनाया वो बटर, कोको पाउडर और शुगर और पानी को उबाल कर ये चॉकलेट सिरप बना दिया है। और ये घर की मलाई को आइसिंग शुगर और चोको पाउडर को बीट कर मैंने ये व्हिप्ड क्रीम बना दिया है। तो अब मैंने एक स्लाइस ब्रेड की ले ली है, उस पर मैंने ये जो चॉकलेट सॉस है वो लगा दिया। उसके बाद मैं व्हिप्ड क्रीम लगा दूंगी। उसके बाद मैं दोबारा एक ब्रेड रखूँगी, उसको भी ऐसे सेम प्रोसेस में हमें यही करना है। जिस तरह आप जितनी स्लाइस का चाहे उतनी आप रख सकते हैं। मैं यहाँ 6 स्लाइस ले रही हूँ, इनफ है, उसकी हाइट इनफ हो जाएगी। तो यहाँ मैं दूसरी ब्रेड को भी इसी तरह से लगा दूँगी और फिर इस तरह मैं सारी 6 ब्रेड को मैं अच्छे से, ये देखिए शुगर सिरप मतलब सॉरी चॉकलेट सिरप और फिर व्हिप क्रीम से हमें सारी ब्रेड को अच्छे से कवर करना है। तो मुझे लगा कि कैमरा चालू है जब मैं व्हिप क्रीम बना रही थी और शुगर सिरप, लेकिन मेरा कैमरा चालू नहीं, मतलब मेरा मोबाइल का कैमरा ऑफ था, मैंने ट्राइपॉड पर लगा रखा था। तो सॉरी, लेकिन मैंने आपको ओरली बता दिया, इस तरह से मैंने ये बनाया है। और ये देखिए, ये मैं दूसरी ब्रेड को भी व्हिप क्रीम से कवर कर रही हूँ। मैं प्रोफेशनल केक मेकर नहीं हूँ, पहली बार इस तरह से व्हिप क्रीम लगाकर मैं ट्राई कर रही हूँ। तो अगर इसमें कुछ आपको उसकी टचिंग फिनिशिंग कुछ उबड़ खाबड़ दिखे तो प्लीज़ उसको नज़रअंदाज कीजिएगा। ये सिर्फ मेरे बेटे की खुशी के लिए मैं कर रही हूँ, वो बस खुश हो जाए। हर माँ ये चाहती है कि उसके बच्चे खुश रहे, तो ये बस उसकी खुशी के लिए है। ये देखिए, मैंने केक को चारों तरफ से कवर कर दिया है। अब मैं इसे फ्रीज में रख दूंगी 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये केक जो है ये क्रीम पूरा उस पर सेट हो जाए। इसका बैटर है वो जो जो क्रीम है वो सेट हो चुका है। तो अब मैं जो बाकी जो बच गई थी व्हिप क्रीम उसमें मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर, थोड़ा सा बॉर्नवीटा डालकर कलर उसका डार्क किया है। और मिल्क की जो बैग आती है उसमें फिल कर ऊपर से प्रेस कर नीचे छोटा सा होल कर मैंने डिज़ाइन बनाने का ट्राई किया है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो व्हिप क्रीम बच गई थी, मैंने आगे कहा, वो मैंने उसमें थोड़ा कोको पाउडर और बॉर्नवीटा डालकर ये जो मिल्क बैग है उसमें उसको डालकर कोन जैसा बना दिया है। ये इतना परफेक्ट लाइनिंग नहीं हो रही है, लेकिन मैं यहाँ केक को डेकोरेट करने का ट्राई कर रही हूँ। ये जो ऊपर जो हमारा क्रीम है अच्छे से सेट हो चुका है और मैं ट्राई कर रही हूँ इसको डेकोरेट करने की। मैंने बताया कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, जितना हो सके अपने अच्छे से मैं ट्राई कर रही हूँ उसको डेकोरेट करने का। तो ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, ये एक मदर एफर्ट है अपने बच्चे के लिए। पहले मैंने यहाँ स्पून से रखा था, आपको यहाँ जो ब्राउन कलर का स्पॉट दिख रहा है तो जमा नहीं। अब मैं डिश में साइड में जो केक में आता है ना उस तरह से मैं ये स्पॉट रख रही हूँ। कहीं मोटा निकल रहा है, कहीं छोटा हो रहा है, लेकिन चलता है, बच्चे केक देखकर खुश हो जाएं, बस यही काफ़ी है। तो चारों तरफ मैंने इस तरह से ये उसके डॉट्स लगा दिए हैं व्हिप क्रीम के। एक जगह तो अभी बहुत बड़ा हो जाएगा मुझसे, काफ़ी एकदम से प्रेस हो जाता है तो वो बैटर है वो ज़्यादा निकल जाता है। ये पाइपिंग बैग तो है नहीं कि इसमें से उसी का मतलब क्वांटिटी में निकलेगा, ये होममेड पाइपिंग बैग है। ये देखिए यहाँ या फिर आगे बहुत बड़ा मुझसे पंप निकल जाएगा, तो हाँ ये देखिए ये रहा बड़ा पंप निकल गया, तो वो उसका जो स्पॉट है बहुत बड़ा बन गया। लेकिन रिहान को ये दिखा है, बहुत खुश है।
अभी इसको डेकोरेट करने के बाद मैं वापस इसको फ्रिज में रख देने वाली हूँ। मेरा बीच का जो बास्केट है फ्रिज का, वो मैंने पूरा खाली कर दिया है। ये देखिए चारों तरफ से। अब मैं ऊपर थोड़ा क्रिस क्रॉस जो बोलते हैं वो लाइनिंग बना रही हूँ, और नीचे मैं उसका नाम लिख दूंगी विहान। बच्चों को अपना नाम चाहिए होता है कि नहीं, आप नाम लिखो। तो ये जैसी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी लाइन हो रही है डिज़ाइन, वैसे मैं बना रही हूँ। मेरा हाथ अच्छे से चॉकलेट और मलाई की चिकनाहट वाला हो गया है, तो मेरे से कॉर्न भी अच्छे से प्रेस नहीं हो पा रहा है, लेकिन आई विल ट्राई। अब मैं नीचे यहाँ विहान लिखने की कोशिश कर रही हूँ। और विहान लिखने के वक्त भी जो ए मैंने सारा कैपिटल में लिख दिया, तो ए लिखते वक्त जो है वो कॉर्न का पंप ज़्यादा हो गया, तो ए की एक लाइन थोड़ी मोटी हो गई है, लेकिन चले, घर में ही खाना है बच्चे के लिए। तो ये मैंने ये ब्रेड का केक बनाया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मतलब दिखने में तो थोड़ा एफर्ट थोड़ा कम है मेरा, प्रोफेशनल नहीं इसलिए, लेकिन अगर आपको ये केक का मेथड अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर फील कर दीजिएगा गुड्डू के लिए। और ये देखिए विहान मैंने लिख दिया है यहाँ, और बस ये केक रेडी हो गई। मैं जेम्स लाना भूल गई, अगर जेम्स लगा देती तो भी ये अच्छे से डेकोरेट हो जाता। अपने ऊपर ये सीधी लाइनें लगा रही हूँ, और फिर बीच बीच में थोड़े थोड़े डॉट्स कर दूँगी ताकि कुछ केक थोड़ी सी भरी भरी सी दिखे, जैसे मेहंदी की डिज़ाइन में कर रहे हैं। मेरी बेटी गुस्सा कर रही है, ये क्या कर रही है, मेहंदी लगा रही है, क्या कर रही है। मैंने कहा बच्चों को भरा भरा केक अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने हिसाब से बीच में डॉट्स डॉट्स ऐसे कर रही हूँ। अगर जेम्स होती ना तो मैं यहाँ उसको खड़ी करके जेम्स भी अंदर रख देती, तो वो भी अच्छा मतलब लुक दे देता। और फाइनली ये केक मेरा रेडी हो चुका है। गुड्डू तो देखकर बहुत खुश हो गया था, लेकिन त्रुही थोड़ी नाखुश थी। उसने कहा ये कुछ जमा नहीं। मैंने कहा चलेगा, पहली बार बनाया है, चलेगा। तो फ्रेंड्स ये फाइनली गुड्डू का केक, ये केक कटिंग का वीडियो आपको कल के वीडियो में दिखेगा। कल मैं दोनों केक कटिंग का वीडियो साथ में डालने वाली हूँ, तो क्योंकि अभी तो पूरी रात में देर हो जाएगी और मुझे ये वीडियो भी पब्लिश करना है आज, तो वो वीडियो मैं कल दिखाऊंगी, देखिएगा ज़रूर। और मेरे वीडियो को भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। का केक की सारी मेहनत ख़त्म होने के बाद अब बारी आई है चाय बनाने की। भी बन रही है चाय। तो आज एटमॉस्फेयर बाहर थोड़ा क्लाउडी है, तो इसलिए मुझे अभी 6 बज रहे हैं, लेकिन मुझे घर में लाइट चालू करनी पड़ रही है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ ये देखिए, क्लाउडी मतलब थोड़ा जो डस्टी कहते हैं ना एटमॉस्फेयर, वैसा हो गया है। धूल भी काफ़ी उड़ रही है। कल भी मेरे घर में पूरी दोनों तरफ से ओपन है ना, यहाँ और यहाँ पीछे, तो धूल उड़ के आई थी बाहर स्टेयर्स पर, पीछे वॉशिंग मशीन पे। फिर कल पीछे पानी जो शाम को मैं पाइप से डालती हूँ वो किया, और फिर जो गीली मिट्टी हो जाती है ना, तो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो वहाँ आकर गड्ढा खोद देंगे। काफ़ी बड़ा गड्ढा कर दिया था पीछे। तो कल मेरे हस्बैंड ने, मतलब सत्यन ने, वो फावड़ा जो बोलते हैं उसको लेकर मिट्टी डाल दी एक साइड, सारी गड्ढे फिल कर दिए। तो अभी देखते हैं शाम को, आज भी शायद, वैसे हम रोज पानी छिड़कते हैं गर्मियों की वजह से, लेकिन धूल उड़ेगी तो फिर पीछे का गेट नहीं खोलेंगे।
और यहाँ देखिए बाहर मेरे पैसेज में कितनी धूल उड़ रही है। मैं भी ये सारा कचरा निकाल रही हूँ अच्छे से। ये देखिए यहाँ नीचे इतनी धूल उड़ी है, आप देख सकते हैं। रोज ऐसा ही हो जाता है अभी तो 2-3 दिन से। और यहाँ हम लोगों ने तो चाय पी ली है, लेकिन बच्चे यहाँ सुबह जो आम रस बचा है उसमें दूध डालकर मैंगो शेक बना रहे हैं। मैंगो शेक बनता है। और ये ब्रेड बटर का जाम है। ये देखो पाइनएप्पल फ्लेवर, उसके बाद मैंगो फ्लेवर, और ये भी मैंगो फ्लेवर ही है। ये पाइनएप्पल, ये मैंगो और ये मिक्स फ्रूट। ये ब्रेड इतनी बची है तो वी डिसाइड दैट डिवाइडेड से ऑल सेम है। ये दोस्तों ये कितना अच्छा बन रहा है, देखो मजा ही आ गया पीने में। आप भी ऐसे मैंगो का रस बनाइए, थोड़ा वेट कीजिए, फ्रिज में रख दीजिए और है ना दूध में मिला दीजिए इसको और हिलाओ। थोड़ी खांड डाल दो, फिर हिलाओ, फिर ग्लास में सबको दे दो। दोस्तों लाइक करना हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब और बेल बटन को टच करना। तो फ्रेंड्स ये जो ब्रेड का पैकेट आया था आपने देखा होगा, गुड्डू की मस्ती। तो ये इतनी ब्रेड है, 14 ब्रेड रह चुकी है। तो अब हम इसको सेम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हम सब ब्रेड लवर्स हैं। तो मैं और सत्यन 3-3 खा लेंगे और बच्चों को 4-4 दे देंगे। तो अब ये जाम निकाल कर रखा है और ये ब्रेड निकाल दिया है। मेरे हस्बैंड को बटर और वो चाट मसाला आता है ना, वो दोनों मिक्स करके उनको वैसी वाली ब्रेड बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए ये बना रही हूँ। और गुड्डू और रूही ने अभी गुड्डू ने अपना मैंगो शेक अभी फिनिश किया। गुड्डू कैसा बना था? बहुत ही अच्छा, मेरे हाथों से बना हुआ। केक और ब्रेड का सारा ताम झाम खत्म करने के बाद अब ये रह गया है जो मुझे ही साफ करना पड़ेगा। अंदर चली गई, उसको सामने देखा, बोला कि मुझे ही साफ करना पड़ेगा। डरपोक 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 डरपोक। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमारे घर का दिए का टाइम, जो शाम को मेरी बेटी करती है, सुबह मैं करती हूँ। तो चलिए Cause I am happy on this island, wanna be my fun land.
वैसे तो ना मेरे घर में कभी भी पूजा के टाइम पे ऐसे बर्तन नहीं पड़े रहते हैं। मैं हमेशा इस बात का ख्याल रखती हूँ कि जब भी दिया हो तब ये एरिया पूरा क्लीन हो, एक भी जूठा बर्तन इस पे अंदर ना हो। लेकिन आज इतना काम था तो ये सारा अभी बाकी है, चलता है, कभी कभी भगवान भी माफ़ कर देते हैं। फाइनली डन, सारा कुछ साफ हो गया है और अभी 7:30 बज रहे हैं। अभी मतलब ब्रेड वगैरह खाया है, लेकिन बच्चों को क्या खाना है, क्या उनको भी भूख कितनी है, उस हिसाब से डिनर का प्लान होगा। तो शायद कल तो खिचड़ी नहीं बन पाई, गुड्डू की बर्थडे इसलिए तो सोचती हूँ आज खिचड़ी बनाऊँ, लेकिन खिचड़ी को सुनकर तो ही का मुँह बिगड़ जाता है। तो अभी सोचते हैं, मेरे हस्बैंड का कॉल चल रहा है, वो लैपटॉप पे वहाँ काम कर रहे हैं और उनका कॉल चल रहा है। इतनी गर्मी हो रही है, बिना पंखे के बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा। और यहाँ गुड्डू अपनी मस्ती में है, ये ब्लॉक्स का टावर बना रहा है। वो पूरे दिन अपनी मस्ती में ही रहता है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। और मुझे आज एक्चुअली बनाना था वीडियो, और मेरी जो दूसरी चैनल है उस पर, और मैं वो वीडियो इस चैनल पर भी शेयर करने वाली थी कि परफेक्ट आई शेडो कैसे बनाते हैं। मैंने इसके लिए ये मेरे बाल है वो टर्न करके भी रखे हैं, लेकिन अब मेरी हालत देखिए, पसीने से तरबतर हूँ मैं। तो सोचती हूँ कि वीडियो बनाऊँ या नहीं। अगर बनाऊँगी तो ज़रूर इस चैनल पर भी शेयर करूँगी। और पूरी पंखो फास्ट कर पहले। मैं बंदर के रूम में आ चुकी हूँ और हमारा ये देखिए रूम मेरी डांट की वजह से आज इतना कम मैसी दिख रहा है, वरना ये बेड वो फास्ट कर वो बेड सारा गुड्डू की वजह से मैसी रहता है। ये कैस्टर ऑयल, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये कैस्टर ऑयल है मुझे और ये मेरे नोज़ल ड्रॉप्स हैं मुझे जो हमारी नोज़ का इनर पार्ट है वो एसी में बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था। लेकिन जो हमारी दादी नानी वो सब जो कहती थी, तो देसी इलाज के लिए मैं रात को कैस्टर ऑयल की 2 बूंद उंगली में लेकर अंदर लगा देती हूँ, तो ड्राइनेस कम होती है। क्योंकि ये कैस्टर ऑयल फुल्ली लुब्रिकेंट आपको देता है और आपकी स्किन अंदर से हाइड्रेट रहती है। तो फिर मुझे क्या हो जाता था पहले एसी में, जैसे ही एसी का कूलिंग अच्छे से बढ़ जाए रूम में, उसके बाद मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो ये लाइट बंद कर दे। हाँ, तो एसी में मेरे पसीने छूटने लगते थे, इतना मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। कितने डॉक्टर को दिखाई, इतनी दवाइयाँ बदली, फिर एक डॉक्टर ने ये ड्रॉप्स दिए, उससे पहले ये ड्रॉप्स दिए, और उससे पहले मैं ये विक्स लगाती थी। विक्स मुझे डॉक्टर ने मना किया, और आप भी अगर इसे डेली लगाते हैं तो प्लीज़ मत लगाइए। इससे क्या होता है, उसके अंदर मस्से होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक बॉटल में ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ, दूसरी बार पड़ी है, ये ऑलरेडी एम्प्टी है, बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा ही है। मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। और ये ऊपर जो है वो सारी मेरी ही चीज़ें हैं,
बाकी यहाँ मैं और किसी को कुछ भी रखने नहीं देती हूँ। ये देखो कितना बड़ा बनाया, नजदीक आके बताऊंगा, चश्मे नहीं पहनने होंगे। ये देखो यहाँ से भी, यहाँ से। ओके, गो एंड प्ले। तो ये मेरा कैस्टर ऑयल है, ये मेरी विक्स है, ये मेरे आई ड्रॉप है फ्रेंड्स। ये ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। ये एक एम्प्टी बॉटल है, पूरी बॉटल में फ्रिज में रखती हूँ। मुझे मेरी ये आइज भी ये जो लेफ्ट वाली आइज है ये भी ड्राई हो जाती है इसी में। थायराइड होने के बाद मुझे ये सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं। ड्राइनेस जो स्किन में बॉडी में आ जाती है वो मुझे थायराइड डायग्नोस हुआ, उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो ये ड्रॉप्स भी मैं यहाँ रखती हूँ। फिलहाल ये खाली है तो इसलिए मैं इसका रीयूज़ ये करने वाली हूँ। उसका ये जो ऊपर का ये जो ढक्कन है, ये नोज़ल निकाल के मैं इसको धोकर अच्छे से 1-2 दिन धूप में सुखाकर पूरा अंदर से ड्राई कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें कैस्टर ऑयल फिलअप कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, ये बड़ी बोतल मुझे यहाँ रोज नहीं रखनी पड़ेगी, ये छोटी चल जाएगी। और हाँ, गुड्डू का हेयर कट आप लोगों ने देखा नहीं? आज शाम को मैं गया था, दोपहर को। ये देखिए, इससे आगे तो मैंने काटा था। कल मेरा बर्थडे है तो सेलिब्रेट जरूर करना। आज 12 बजे भी मेरा बर्थडे है। आज 12 बजे एक नई केक काटेंगे और सुबह एक मेरे कार्टून कैरेक्टर की कुंग फू धमाका। तो वो अपनी बर्थडे को लेकर वेरी एक्साइटेड है। तो ये इतना चीज़ यहाँ रहता ही है बेड के पीछे यहाँ। और ये एक चीज़ रह गई, ये एंड मॉइस्ट की क्रीम है जो समर में मेरी पैरों की स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। सॉरी, मैं ड्राई स्किन पर बातें कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी स्किन की प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। तो ये एक बड़ी बॉटल तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, ये सेकंड है, लॉकडाउन में जैसे तैसे मिली है। तो मैं रात को जब नहा लेती हूँ उसके बाद सोने से पहले मैं अपने पैरों के जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ फिंगर्स के बीच में, मेरी पोछी मम्मी वहाँ मैं ये लगा देती हूँ। तो ये काफ़ी मतलब क्रीमी है, मॉइस्चर वाला है। तो मैंने विंटर में भी एक बार कहा था कि आप विंटर में कोई बॉडी लोशन वगैरह लगाएं, इससे पहले दिख रहा होगा शायद। ये क्रीम आप एक बार ले लीजिएगा, काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। और हम लोग अभी ये कोरोना के चलते डेटॉल जो सोप होता है नहाने के लिए वो लाए थे। जो ब्लू कलर का जो डेटॉल है वो मेरी स्किन को काफ़ी हार्श करता है, मतलब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो 2-3 दिन मैंने उससे अपना फेस भी धोया तो यहाँ से मेरी सारी स्किन ड्राई हो चुकी थी, फट रही थी। तो मैंने 2 दिन ये भी रात को सोने से पहले यहाँ लगा दिया। तो मेरी स्किन अभी थोड़ी रिपेयर लग रही है। तो ये भी अगर आप हो सके तो विंटर में ये ज़रूर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने बाल जो कर्ल करके रखे थे वो खोले हैं। इतने ज़्यादा कर्ल तो नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़े हुए हैं। वीडियो आज तो बनने से रहा और अभी डिनर का कुछ भी डिसाइड नहीं है और मैं अब ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में गुड्डू की बर्थडे के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। ये केक की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अच्छी कमेंट करके मुझे बताइएगा। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। स्टे विथ मी बीइंग अ पार्ट ऑफ सरू फेम। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।